हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 29 अप्रैल 2020, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2077, गुजरात 2076, शक संवत 1942, अयन उत्तरायण, ऋतु ग्रीष्म, मास वैशाख, पक्ष शुक्ल, तिथि षष्ठी दोपहर 3:12 तक तत्पश्चात सप्तमी, नक्षत्र पुनर्वसु 30 अप्रैल रात्रि 2:02 तक तत्पश्चात पुष्ट, योग धृति रात्रि 9:48 तक तत्पश्चातम शूल, राहुकाल दोपहर 12:24 से दोपहर 2:01 तक, सूर्योदय 6:10, सूर्यास्त शाम के 7:01, दिशा शूल उत्तर दिशा में। व्रत पर्व विवरण, विशेष षष्ठी को नीम की पत्ती, फल या दातुन मुंह में डालने से नीच योनियों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मखंड 27.29-34। हिंदू पंचांग, पापनाशिनी पुण्यप्रदायिनी गंगा, 30 अप्रैल 2020 गुरुवार को श्री गंगा सप्तमी, गंगा जयंती है। जैसे मंत्रों में ओंकार, स्त्रियों में गौरी देवी, तत्वों में गुरु तत्व और विद्याओं में आत्मविद्या उत्तम है, उसी प्रकार संपूर्ण तीर्थों में गंगा तीर्थ विशेष माना गया है। गंगा जी की वंदना करते हुए कहा गया है, संसार विश्नाशिनी जीवनाय नमोस्तुते, तापत्रिते संहंत्रिय प्राणेशे ते नमो नमः। देवी गंगे, आप संसार रूपी विष का नाश करने वाली हैं। आप जीवन रूपा है। आप आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों का संहार करने वाली तथा प्राणों की स्वामिनी हैं। आपको बार बार नमस्कार है। स्कंद पुराण, काशी खम, पूर्व 27.160। जिस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई वह दिन गंगा जयंती, वैशाख शुक्ल सप्तमी, और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई वह दिन गंगा दशहरा, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के नाम से जाना जाता है। इन दिनों में गंगा जी में गोता मारने से विशेष सात्विकता, प्रसन्नता और पुण्य लाभ होता है। वैशाख, कार्तिक और माघ मास की पूर्णिमा, माघ मास की अमावस्या तथा कृष्ण पक्षीय अष्टमी तिथि को गंगा स्नान करने से भी विशेष पुण्य लाभ होता है। स्रोतः लोक कल्याण सेतु, पृष्ठ संख्या 11 अप्रैल 2011, अंक 166। हिंदू पंचांग, गंगा स्नान का फल, जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल से मिश्रित जल से स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। पद्म पुराण उत्तरखंड, लोक कल्याण सेतु डेक 2012। हिंदू पंचांग, आज का हिंदू पंचांग, गंगा जयंती महत्व। गंगा जयंती हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। वैशाख शुक्ल सप्तमी के पावन दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई, इस कारण इस पवित्र तिथि को गंगा जयंती के रूप में मनाया जाता है। गंगा जयंती के शुभ अवसर पर गंगा जी में स्नान करने से सात्विकता और पुण्य लाभ प्राप्त होता है। वैशाख शुक्ल सप्तमी का दिन संपूर्ण भारत में श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह तिथि पवित्र नदी गंगा के पृथ्वी पर आने का पर्व है। गंगा जयंती स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों में गंगा जन्म की कथा वर्णित है। भारत की अनेक धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में दर्शाया गया है। अनेक पवित्र तीर्थस्थल गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। गंगा नदी को भारत की पवित्र नदियों में सबसे पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा रखते हैं तथा मृत्यु पश्चात गंगा में अपनी राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं। लोग गंगा घाटों पर पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान लगाते हैं। गंगाजल को पवित्र समझा जाता है तथा समस्त संस्कारों में उसका होना आवश्यक माना गया है। गंगाजल को अमृत समान माना गया है। अनेक पर्वों और उत्सवों का गंगा से सीधा संबंध है। मकर संक्रांति, कुंभ और गंगा दशहरा के समय गंगा में स्नान, दान एवं दर्शन करना महत्वपूर्ण समझा माना गया है। गंगा पर अनेक प्रसिद्ध मेलों का आयोजन किया जाता है। गंगा तीर्थ स्थल संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक एकता स्थापित करता है। गंगा जी के अनेक भक्ति ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें श्री गंगा सहस्रनाम स्तोत्रम एवं गंगा आरती बहुत लोकप्रिय हैं। गंगा जन्म कथा, गंगा नदी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और अनेक धर्म ग्रंथों में गंगा के महत्व का वर्णन प्राप्त होता है। गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं जो गंगा जी के संपूर्ण अर्थ को परिभाषित करने में सहायक है। इसमें एक कथा अनुसार गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैर के पसीनों की बूंदों से हुआ। गंगा के जन्म की कथाओं में अतिरिक्त अन्य कथाएं भी हैं जिसके अनुसार गंगा का जन्म ब्रह्मदेव के कमंडल से हुआ। एक मान्यता है कि वामन रूप में राक्षस बलि से संसार को मुक्त कराने के बाद ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु के चरण धोए और इस जल को अपने कमंडल में भर लिया। और एक अन्य कथा अनुसार जब भगवान शिव ने नारद मुनि, ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु के समक्ष गाना गाया तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु का पसीना बहकर निकलने लगा, जिसे ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में भर लिया और इसी कमंडल के जल से गंगा का जन्म हुआ था।
गंगा जयंती महत्व। शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को ही गंगा स्वर्ग लोक से शिव शंकर की जटाओं में पहुंची थी, इसलिए इस दिन को गंगा जयंती और गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई वह दिन गंगा जयंती, वैशाख शुक्ल सप्तमी, और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई वह दिन गंगा दशहरा, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन मां गंगा का पूजन किया जाता है। गंगा जयंती के दिन गंगा पूजन एवं स्नान से रिद्धि सिद्धि, यश सम्मान की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों का क्षय होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा पूजन से मांगलिक दोष से ग्रसित जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। विधि विधान से गंगा पूजन करना अमोघ फलदायक होता है। पुराणों के अनुसार गंगा विष्णु के अंगूठे से निकली है, जिसका पृथ्वी पर अवतरण भागीरथ के प्रयास से कपिल मुनि के शाप द्वारा भस्मीकृत हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों का उद्धार करने के लिए हुआ था। तब उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज भागीरथ ने घोर तपस्या कर माता गंगा को प्रसन्न किया और धरती पर लेकर आए। गंगा के स्पर्श से ही सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार संभव हो सका। इसी कारण गंगा का दूसरा नाम भागीरथ ही पड़ा। हिंदू पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। हिंदू पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। हिंदू गंगा जयंती महत्व। गंगा जयंती हिंदुओं का एक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए